तो दोस्तों अगर आपको बड़ी-बड़ी भिन्न दिया जाए और कहा जाए कि भिन्न का भाग कीजिए तो कैसे करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है 20 बटा में क्या है 60, तो ये बड़ा भिन्न है। तो 20 बटा 60 ये पहला भिन्न है, इसमें आपको भाग करना है दूसरा भिन्न 11 बटे 23 से, और फिर इसी में भाग करना है तीसरा भिन्न 22 बटे 7 से। एक साथ कैसे करते हैं, आसान विधि क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई भी संख्या दिया रहे और वो बाटा में रहे तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वो संख्याएं कटेगा। ये बाटा में संख्या रहता है ना तो कटता है। जैसे यहाँ पे देखिए 20 और बाटा में क्या है 60, तो 20 और 60 जो है ना ये आपस में कटेगा। क्यों कटेगा, देखिए यहाँ पर बाटा में कटता है तो बाटा के ऊपर में यहाँ पर एक जीरो से ये नीचे में एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 6, तो 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 2 के पहाड़ा में 6 भी है, तो 2 से कटेगा। देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 6 है, 2 3 के 6 3 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 11, यहाँ पर क्या है 23, तो 11 और 23 जो है ये भी कटने वाला अगर रहेगा तो कटाएंगे, लेकिन 11 और 23 जो है ना ये आपस में कभी भी नहीं कट सकता है, क्योंकि 11 और 23 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है, तो ये जो है नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है 22 बटे 7, तो ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि 22 और 7 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 22 और 7 ये दोनों संख्या एक साथ नहीं आएगा, तो ये भी आपस में नहीं कट सकता है। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि जो भी कटने वाला है उसको कटा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कटने के बाद इस बाटा के ऊपर में यहाँ पर क्या बच गया 1, तो लिखेंगे 1, और बाटा में यहाँ पर आपका 3 बच गया है तो 3। उसके बाद भाग का चिन्ह, तो ये वाला भाग का चिन्ह हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए 11 बटा 23 है, तो हम यहाँ पर भी 11 और बाटा में यहाँ पर 23 जो है लिख देंगे। अब देखिए फिर से भाग का चिन्ह है तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। और 22 बटा 7 है, तो यहाँ पर आपका 22 और बटा 7 लिख देंगे, जो कि हमारा पहला स्टेप जो है ना क्लियर हो चुका है। अब देखिए जो भी बड़ा भिन्न था उसको मैंने सॉल्व करने वाला लायक था तो मैंने सॉल्व करके सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो है हमारा भिन्न का भाग है, क्योंकि देखिए 1/3 क्या है, पहला भिन्न है। पहला भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी बटा में होता है, और ये जो है बटा में है। अब ये आगे नहीं कट सकता है, कटेगा ना तो दशमलव में जाएगा, ये जो है आसानी से नहीं कटेगा। यानी 1/3 जो है बटा में, तो ये भिन्न है। और जब भिन्न है तो इस बटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना इसको अंश बोलते हैं, और इस बटा की जो नीचे वाला नंबर है ना इसको हर बोलते हैं। जहाँ पर अंश का मान 1 है और हर का मान 3 है। अब देखिए पहले भिन्न में भाग करना है दूसरा भिन्न, जिसमें अंश का मान 11 है और हर का मान 23 है। अब देखिए फिर दूसरे भिन्न में भी भाग करना है तीसरे भिन्न से, जो कि 22/7 है। समझ रहे हैं ना, यह भी भिन्न है क्योंकि इसमें अंश का मान 22 है और हर का मान 7 है। अब देखिए भाग करना है 1 2 3 भिन्न है, तीनों भिन्नों के बीच में क्या है भाग का चिन्ह है। तो एक साथ भाग कैसे करते हैं, आसान तरीका क्या है ना वह सीखिए। तो देखिए भाग करने का नियम क्या होता है, तो नियम यही होता है कि जो भी सबसे पहला जो भिन्न है, यानी 1/3 है पहला भिन्न है लेफ्ट साइड से, तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है। यानी 1/3 है ना, तो यहाँ पर भी आपको 1/3 लिखना है। उसके बाद देखिए जो भाग का चिन्ह है ना, तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम यह होता है कि जो भी भिन्न में ये भाग का चिन्ह दिया गया है ना इसको आपको गुणा में कन्वर्ट करना है। जहाँ पर है भाग का चिन्ह वहाँ पर हम कर देंगे गुणा। गुणा कर दिया। अब देखिए नियम क्या होता है कि इस भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करो, लेकिन जैसे भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करो इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना ये पलट जाएगा। यानी 11/23 है ना, तो जो 23 नीचे ये ऊपर जाएगा और जो 11 ऊपर ये नीचे आएगा। 11/23 है तो यहाँ पर आपका 23/11 हो जाएगा। अब देखिए फिर से भाग का चिन्ह है, तो जब भी भिन्न का भाग सॉल्व करना हो उसको करना है आपको गुणा में कन्वर्ट, और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ये पलट जाएगा। यानी 22/7 है ना, तो यहाँ पर आपका 7/22 जो है हो जाएगा। अब देखिए 1/3 गुने 23/11 हो गया और फिर गुना 7/22 हो गया। यानी ये जो है हमारा भिन्न का गुना है, जो कि तीन भिन्नों के बीच में एक साथ क्या करना है गुना करना है। तो ये जो है हमारा भिन्न का गुना हो गया। अब देखिए भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम क्या होता है।
तो भिन्न का गुना भी सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। देखिए नियम क्या होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो हम ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछे कटाने का नियम होता है। देखिए यहाँ पर क्या है 1/3 गुना में क्या है 23/11, तो इसमें तिरछा तिरछे यानी इस 3 से अगर 23 कटेगा तो इसको कटाएंगे। और नियम यह भी होता है कि इस 3 से अगर ये 7 कट रहा है ना तो इसको भी कटाएंगे, यानी तिरछा तिरछे कहीं से कहीं हम कटा सकते हैं। यही भिन्न का गुना सॉल्व करने का नियम होता है। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3 और तिरछा तिरछे में यहाँ पर क्या है 23, तो क्या 3 और 23 ये कटेगा नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 3 और 23 नियम होता है कि अगर यही 3 और यही 23 ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में आएगा, एक के पहाड़ा के अलावा, एक को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट n तक, यानी कोई भी पहाड़ा पढ़ो एक के अलावा, उस पहाड़ा में ये 3 भी आएगा और 23 भी आएगा, तब जाकर ये दोनों संख्या आपस में कटेगा। अगर एक ही संख्या के पहाड़े में दोनों संख्या नहीं आ रहा है ना तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं कटेगा। तो ये जो 3 और 23 जो है ना किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं है तो ये जो है नहीं कटेगा। अब देखिए क्या 11 और 7 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़े में 7 और 11 या 11 और 7 भी नहीं है। यहाँ पर क्या है 22, यहाँ पर क्या है 23, तो 22 और 23 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 23 और 3 भी नहीं कटेगा, 3 से 7 भी नहीं कटेगा, यानी हमारे ख्याल से अब किसी भी संख्या से कोई भी संख्या नहीं कट सकता है। तो जब संख्या एक कटने वाला रहे तो कटा देना, और नहीं कटे तो क्या करेंगे गुना करेंगे। देखिए गुना कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बटा के ऊपर में यहाँ पर क्या है कि 1 है, 1 लिखेंगे गुना में, इस बटा के ऊपर में यहाँ पर क्या है 23 है, गुना में इस बटा के ऊपर में यहाँ पर क्या है 7 है। अब देखिए बाटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर आपका 11 और यहाँ पर आपका 22। अब देखिए सभी का आपस में गुना कर लेंगे, तो जब 1 का गुना करेंगे 23 में तो 23 होगा, और 23 का गुना करना है 7 में, तो देखिए 7 3 का 21 का 1, हारसीन आपका हो जाएगा 2, और देखिए 7 दूना का 14 और 2 हारसीन है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16, यानी 161। और बाटा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 का गुना करेंगे 11 में तो 11 क्या हो जाएगा 33, और 33 का गुना करना है 22 में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 33 गुने 22। अब देखिए यहाँ पर तो आपका ऊपर में 161 है। अब देखिए 22 का गुना करेंगे 3 में तो 22 3 होता है 66, तो 66 का 6 लिखेंगे और आपका हारसीन जो है 6 हो जाएगा। फिर 22 का गुना करेंगे 3 में तो 22 3 है 66, और 66 में 6 हारसीन जोड़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 72, यानी 161/726। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से भिन्न का भाग सॉल्व किया जाता है, चाहे कोई भी भिन्न हो, कितना हो बड़ा भिन्न हो, सबसे पहले उसको सरल करना है। उसके बाद जो भी मैंने भिन्न का भाग सॉल्व करने का विधि बताया है ना, इसको यूज करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।